कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। जब उत्साह के लिए आधार भक्ति का मिलने लग जाए और भक्ति के लिए आधार गुणों के प्रति अनुराग को मिलता चला जाए, तो फिर गुणानुरागो भक्ति और भक्ति के माध्यम से वो उन्नत हुआ आपका उत्साह इतनी तो अपेक्षा अवश्य करेगा कि आपके चेहरे पर भक्ति करने के बाद भी प्रसन्नता बनी रहे। ये चेहरे की प्रसन्नता मात्र आपके उत्साह का परिचय नहीं देती, बल्कि एक परिचय और देती है कि भीतर की मलिनताएं, जैसे उमस में कुछ अपने आप को सफोकेट महसूस करती हैं, ऐसी आपकी उमंग में भी वो मलिनताएं सफोकेट महसूस करते हुए बाहर जाने के लिए तैयार बैठी हैं। वस्तुतः देखा जाए, मलिनताओं का जन्म किसी अन्य वस्तु के माध्यम से नहीं होता जो बाहर से भेजी जाती हो। कीचड़ का जन्म भी उसी चीज से होता है जिससे कीचड़ का पलायन होता है। जलेन जनितम पंकम जलेन परिशुध्यति, चित्तेन जनितम पापम चित्तेन परिशुध्यति। कि जैसे कीचड़ पानी से ही पैदा होता है और पानी के माध्यम से ही धुलता है, ऐसे ही पाप और मलिनता भी चित्त में ही पैदा होती हैं और चित्त के माध्यम से ही सफाई को प्राप्त होती है। अब कोई ये कहे कि जब कीचड़ पानी से ही पैदा हुआ है तो पानी से साफ कैसे होगा? पानी से कीचड़ तब पैदा होता है जब पानी मंद उत्साह के साथ धीरे धीरे ड्रॉप 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 उस माटी में मिलता हो। लेकिन जब उत्साह की मूसलाधार उस कीचड़ पर पड़ती है तो कीचड़ पलायन करने के लिए मजबूर हो जाता है। कई बार जब हमारे भीतर के भाव किसी परमार्थ के क्षेत्र के लिए भी तैयार होते, तो परमार्थ के क्षेत्र में तैयार हुए वो भाव जब मंद गति से यात्रा करते, तो मंद गति की यात्रा में कुछ आसपास कुछ ऐसे कांटे कंकर पत्थर उसको चुभने लगते हैं। और चुभने लगते हैं क्योंकि भीतर इतना उत्साह नहीं, और सामने वाले का जो साहस है वो आप पर कुछ प्रभावी होने लग जाए, तो वो जो माटी, जो यदि ऐसा पानी गिरता जो मात्र उसमें एब्जॉर्ब होने लायक होता, तो कई बार तो ऐसा कि कोई एक आध बीज आके गिर जाए तो इतना पल्लवित हो जाए कि वट वृक्ष जो मीटरों में नहीं, कोलकाता के बोटेनिकल गार्डन में एक ऐसा वट वृक्ष जिसकी शाखाएं किलोमीटरों में फैली हैं, फैल सकता। लेकिन वह थोड़ा सा और तो उत्साह जगाता, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो कीचड़ के रूप में तब्दील हो जाता। लेकिन जब उसके अंदर उत्साह इतना भर जाता, कोई भी बात उसके उत्साह को पराजित जब नहीं कर पाती, तो वही उसके उत्साह की मूसलाधार बारिश उस सारी अंदर की कलुषताओं मलिनताओं को धो करके साफ कर जाती है। प्रतिदिन एक एक ऐसे ही नायाब उदाहरण आपकी समाज में देखने को मिल रहे हैं। पुरुषों की तरफ से भी मिल रहे हैं, तो इस बार तो महिलाओं ने ठान ही रखा है
कि इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पूज्य गुरुदेव जब खजुराहो चातुर्मास के पश्चात ललितपुर पंचकलाना करते हुए और देवगढ़ क्षेत्र की यात्रा करते हुए जब इस ओर रुझान किए थे, उस ओर रुझान करते ही अतिशय घटित होने लग गए थे। ऐसे ऐसे अतिशय जो पुराणों में वर्णित हैं और पुराणों में वर्णित होने के पश्चात उस पुराण को, उस प्रसंग को गुरुदेव ने अपने एक महाकाव्य अथवा जिसको चंपू काव्य कहा गया है उसमें भी वर्णित कर दिया हो, जिसका अनावरण इसी वर्ष पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज के पदारोहण के दिन किया गया, जिसका नाम धीवरोदय था। धीवर समझते, गुरुदेव ने उसका बहुत इतना संतुलित नामकरण किया। धी मतलब बुद्धि, वर यानी कि श्रेष्ठ, जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ हो ऐसा धीवर, जिसको आपकी अपनी भाषा में आप लोग ढीमर बोलते हैं, जो पानी लाने ले जाने का काम अथवा दूसरे और जाल इत्यादि रखने का काम करते हैं। आपने सुनी होगी वो घटना, पुराणों में पढ़ी होगी कि किसी ढीमर अथवा जिसको संस्कृत में गुरुदेव ने नाम दिया धीवर, उस धीवर ने जब एक मुनिराज के समक्ष संकल्प ले लिया कि मैं कुछ आपसे लेना चाहता हूँ, क्योंकि संबोधन जब होता है तो संबोधन का प्रभाव जिनकी माटी पर एक एक करके एब्जॉर्ब करने लायक होता है तो वो माटी फलवती बन जाती है, अथवा ऐसा होता है कि मूसलाधार बारिश के रूप में हो तो वो अंदर की सारी कलुषताओं को धोने के लिए कारण बन जाती है। इन दो के अलावा जो बीच में होता है कि कुछ उत्साह है, कुछ बाहर का प्रभाव, तो वो कीचड़ बन जाती। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो वो धीवर की बात हम कर रहे थे, उसने गुरु की वचनों को पूरा अपने हृदय की माटी में एब्जॉर्ब कर लिया और पहुंच जाता है, मुझे भी कुछ संकल्प दीजिए। पूछा आपका व्यापार क्या है? जैसे प्रतिदिन आप लोग आते ना, अपने अपने कलशों को कमेटी के सामने बुक कराने के बाद कलशों की साइज कैसी हो ये हमें पूछने के लिए आते, महाराज किस साइज का कलश हम लें? तो सबसे पहले यही पूछता आप करते क्या हो। जैसे उन मुनिराज ने पूछा आप करते क्या हैं, तो उसने बताया मेरा तो मछली पकड़ने का व्यापार है। मछली पकड़ने का व्यापार है, चलो कोई बात नहीं। आजू बाजू जो लोग बैठे होंगे वो देख करके उसको यही ताने कसते होंगे, अरे कौन व्यक्ति साधु के सामने आ गया, मछली पकड़ने का व्यापार रखता। मछली पकड़ने का व्यापार रखने के बावजूद भी साधु के सामने आ गया, क्यों बताओ? यदि कोई ऐसा निंद्य प्राणी आप लोग के सामने यदि साधु के समक्ष पहुंच जाए, आप लोग क्या सोचोगे? पता नहीं अब महाराज को कितना विकल्प कराएगा। अब आप ये समझिए, कभी डॉक्टर से मिलने डॉक्टर ही आते हैं कि मरीज भी जाते हैं? क्यों? अभी एक विशेष चिकित्सक यहाँ पर आए हैं, उनके बारे में हम बताने वाले हैं, पहले हम भूमिका बना लें। तो डॉक्टर से मिलने सिर्फ डॉक्टर ही जाते कि मरीज ही जाते हैं? कभी क्लिनिक में मिलने के लिए डॉक्टर से डॉक्टर नहीं जाता, भले ही मीटिंग में मिलने जाए, कॉन्फ्रेंस में मिलने जाए, लेकिन जब क्लिनिक हो तो वहाँ पर सब मरीज ही आते हैं और डॉक्टर से मिलकर के निरोग होकर के चले जाते हैं। अब यहाँ पर साधु के पास सारे सम्यक दृष्टि ही आए, सारे धर्मात्मा ही आए, तो फिर साधु की क्या उपयोगिता? धर्मात्मा बनने की भावना से आए तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जो धर्मात्मा बनने की भावना से आएगा वो धर्मात्मा कम अधर्मात्मा ज्यादा होगा। तब तो वो धर्मात्मा बनने के भाव लेकर के आ रहा है कि मेरी चिकित्सा यही डॉक्टर कर सकते, मेरे अंदर के रोग को यही पहचान सकते, तो वो पहुंच जाते हैं। ऐसे ही वो पहुंच गया और पहुंचने के पश्चात उसने कहा मुझे भी कुछ संकल्प दे दो ताकि मेरा भी भीतर का रोग
जो संसार में कष्ट के लिए कारण बन रहा है, कुछ हद तक समापन को प्राप्त हो पाए। हाँ हाँ, क्या करते हो? मैं तो मछली पकड़ने का काम करता हूँ। ओहो, ये तो बहुत हिंसा का कार्य है, इसी से तो तुम्हारे लिए कष्ट हो रहा है। समझता हूँ, लेकिन मेरी आजीविका ही यही है। यदि ये आजीविका नहीं करूँगा तो मैं तो फिर इस ना परिवार पाल पाऊँगा, ना बच्चों को पाल पाऊँगा। कोई बात नहीं, यदि आप उद्धार के भाव लेकर के आए हो तो शुरुआत तो कराई जा सकती है। कहते ना, जब आगाज अच्छा हो तो अंजाम अच्छा होता ही है। और आप लोगों ने भी जब 11 जुलाई को आगाज अच्छा किया है तो पक्का है कि अब अंजाम तो वो होगा जो गुरुदेव की कल्पना से परिपूर्ण होगा। ऐसा करो, पहली मछली जो तुम्हारे जाल में फंसे उसको छोड़ देना। इतना तो कर सकते हो। हाँ, इसमें क्या बात है, पहली मछली छोड़ना है ना, छोड़ देंगे। संकल्प पक्का रखोगे? बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं, संकल्प तो पक्का। संकल्प लेके आ गया, चलो मुनिराज ने मेरे लिए भी कुछ दे दिया। त्याग करने के बाद जिसके मन में चक्रवर्ती की निधियां पाने जैसी अनुभूति हो जाए, समझना उसी का जीवन उद्धार के मार्ग पर आगे बढ़ चुका है। और ये आप लोग के चेहरों पर हम प्रतिदिन देख रहे हैं। जब आते हैं बहुत भार लेकर के आते हैं, और जब आशीर्वाद लेके जाते हैं आभार मान के चले जाते हैं। ऐसे ही वो आभार मान के, उसने पहली मछली का त्याग किया। सबकी अपनी अपनी मछलियां होती हैं, सुन रहे हो? आप लोग भी कुछ ना कुछ पकड़ते रहते हो, ठीक है? वो जीव पकड़ता था, तुम भी तो निर्जीव को पकड़ते हो और उसको भी अपनी आजीविका मानते हो। तो उसने वह त्याग कर दिया कि पहली आजीविका मैं छोड़ दूंगा, बस इसके बाद चला गया अपने धंधे पर। ऐसा नहीं कि महाराज से बात सुन करके वो बैरागी बन जाए और तपस्या करने बैठ जाए। महाराज से बात भी कर गया, उनकी बात भी मान गया और चला गया। और जाता है सीधा अपना वही व्यवसाय जो है, जाल उठाता है, पानी में डालता है और मछली, एक बड़ी मछली आ जाती है। एक ही मछली आई, अरे संकल्प याद आ गया, मेरा संकल्प है कि पहली मछली को मैं छोड़ दूंगा। ठीक, अब आप जैसा नहीं कि पहली मछली को छोड़ने का मतलब मैंने पहली छोड़ दी, भली दूसरी बार में वही आ जाए तो मैं रख लूँगा, ऐसा नहीं। उसने कहा ये मछली मुझे छोड़ना है, और छोड़ना है तो पक्की बात है कि इस पर कुछ निशान तो लगाना पड़ेगा जिससे मुझे पता लग जाए कि मुझे इसको छोड़ना है। बाईपास नहीं निकाला उसने, हमने पहली छोड़ दी ना, अब दूसरी बार में हमें क्या मालूम, मछली तो सब मछली जैसे होती हैं, ऐसा नहीं सोचा उसने। अपने कपड़े में से एक धागा निकाला, उसकी पूंछ में बांध दिया और छोड़ दिया। फिर दोबारा जाल डाला, दूसरी बार भी वही मछली आ गई। धागा दिख गया, मैंने बांधा था, अरे इसको तो मुझे छोड़ना है। और सुबह से लेके शाम तक प्रयास करता रहा, या तो जाल खाली आया अथवा मछली फंस करके आई तो वही जिसमें धागा लगा था। सुन रहे हो? गुरु का एक सूत्र भी जीवन में उद्धार के लिए कारण बनता है। भले ही उस सूत्र को समझ करके उसने उस मछली की पूंछ में एक सूत्र बांधा हो, लेकिन मछली की पूंछ में बांधा हुआ सूत्र भी उसके जीवन के कितने निर्णायक मोड़ पर जाके लाके रखता है, आपको समझना है। दिन भर हो गया, एक भी मछली उसके अलावा उसके जाल में नहीं आई, खाली जाल, और बेहाल होके अपने घर पहुंचता है। जैसे ही पहुंचता है, पहुंचने के बाद जीवन संगनी जो थी प्रतीक्षा में थी कि आएंगे, और जो आजीविका है उसी का तो मैं भरण पोषण करने के लिए साधन बनाऊंगी। जैसे ही पहुंचते, दरवाज़ा जैसी खोलती, उत्साह के साथ खोलती, लेकिन चेहरे को मायूस देख करके, मायूस भी है और प्रसन्न भी है। मायूस इसलिए है कि मैं आज खाली हाथ आया हूँ, और प्रसन्न इसलिए है कि मैं गुरु के संकल्प को निभा के आया हूँ। और बस
पत्नी पूछती क्या लेकर आए? गुरु के संकल्प को पूरा निभा करके आए। अरे कौन से गुरु? नहीं, मैं जब यहाँ से गया था, बीच में जंगल में एक चबूतरे पे गुरु महाराज बैठे हुए थे, वो सबको संबोधन कर रहे थे। सब उनका संबोधन पाकर के अपने जीवन में अहोभाग्य समझ रहे थे। मैंने भी कहा मेरा भी अहोभाग्य हो जाए, कब तक इस धंधे में लगा रहूँगा, कुछ मैं भी बड़ा आदमी बन जाऊँ। तो मैं भी चला गया, मैंने अपनी बात रखी, उनने ऐसा ऐसा संकल्प दे दिया, ऐसा ऐसा संकल्प मैंने लिया। और पहली मछली छोड़ने की बात थी, लेकिन मैंने पहली मछली के पूंछ में धागा बांध दिया था और हर बार वही मछली मेरे जाल में फंसी। मेरा तो संकल्प था कि मैं पहली मछली को छोड़ूंगा, और छोड़ता गया, और शाम तक कोई दूसरी मछली नहीं आई, वही आई। बड़ी तो बहुत थी, लेकिन त्याग भी बहुत बड़ा था। सुन रहे हो? जैसे ही तुम्हारे बारे में महाराज बोल दें कि ऐसा करना है, और बड़ा बोल दें, तो बड़ा चीज़ छोड़ने में बहुत कितनी कसमकस होती है। लेकिन यहाँ पर एक से एक ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं कि बड़ी मछली तो क्या, महाराज ने जो बोल दिया है, यदि जीवन भी छोड़ने की बात आए तो हम तैयार खड़े पाएंगे। अभी पहले हम इस धीवर की बात कर लें, जिसको आप धीमर बोलते हैं, फिर यहाँ के भी धीवरों की हम बात करेंगे। तो बस पहली मछली छोड़ दी, और हुआ ऐसा कि हर बार वही मछली सामने आई, जाल खाली हो गया, और मैं आज खुश होकर के आया हूँ। भले ही आज पेट नहीं भरेगा, लेकिन मन तो पूरा भर गया है। तुम्हारे मन भरने से बच्चों के पेट भरेंगे क्या? क्या समझे? सुन रहे हो? हालांकि यहाँ के लोग ऐसी नहीं, यहाँ की वीरांगना तो अलग टाइप की हैं। वो तो थी उस धीवर की पत्नी ऐसी, जो डांट फटकार लगाती है, और बस कुछ लेकर नहीं आए तो आज घर में जगह भी नहीं मिलेगी, चलो बाहर। और यहाँ की वीरांगनाएं ऐसी हैं, कुछ यदि दे करके नहीं आए तो घर में जगह नहीं मिलेगी, चलो बाहर। एक बार तो मैं इनके लिए अनुमोदना अच्छे से कर दो। रोज नए नए दृष्टांत सामने आ रहे हैं। अभी धीवर के उद्धार की शुरुआत है, इसलिए पत्नी समझ नहीं पाई। लेकिन यहाँ पर तो वीरांगनाएं ऐसी हैं, इन धीवरों के उद्धार के लिए कमर कस के यहाँ पर प्रवेश के पहले ही तैयार हो गई थी ललितपुर में। जब उन्होंने तय किया कि जिनालय मात्र नहीं, जिनालय 24 जिनालय हो, सहस्कुर जिनालय हो, ये दोनों तो गुरुदेव के आशीर्वाद से बनना है। लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद सामान्य नहीं था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।